अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। गुज़श्ता एक हफ़्ते से बल्कि मैं ये कहूँगा 1.5-2 हफ़्तों से हर तरफ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। अभी तो कौमी असम्बली से अदम एतमाद होती होती पंजाब पहुँच चुकी है और हमने कोशिश ये की कि जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनके साथ हम बैठ कर आपके सामने उनका जो प्लान है, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, शहबाज शरीफ साहब से तफसीली गुफ्तगू आपके सामने हमने रखी, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रखी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जिन एंकर्स को बुलाया गया तो वहाँ पर मैं भी शामिल था। जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी वो तो हम आपके सामने नहीं ला सके, लेकिन जो हम आपसे शेयर कर सकते थे वो भी हमने शेयर की। वहाँ से एक इम्प्रेशन हमें ये मिला कि अदम एतमाद की ये जो तहरीक है ये इंतहाई संजीदा तहरीक है और शायद हुकूमत ने इसको शुरू में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया, इसकी सीरियसनेस को। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कल खान साहब ने एक सरप्राइज़ देना था, हज़ारों उनके जो फॉलोअर्स थे वो आए, ठीक ठाक तादाद में आए, लेकिन क्या वो सरप्राइज़ डिलीवर कर पाए या वो नहीं कर पाए। लेकिन उस जलसे की स्पीच से मेरा टेक अवे ये था कि उन्होंने ख़ुद को ये कहा कि मेरे साथ वो हो रहा है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ। क्या वाकई ऐसा है और अपोजिशन का प्लान क्या है? अब तो ये पता चल रहा है कि अगले 24 घंटों में शायद ये मामला जो है वो इतना क्लियर हो जाएगा कि उसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाएगी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात अगर कोई दे सकते हैं तो वो अपोजिशन की जो नौजवान क़यादत है, इस पूरे अदम एतमाद में अगर हमने सबसे ज़्यादा किसी को एक्टिव देखा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और आज हमारे वो खुसूसी मेहमान हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला। थैंक यू। ये बताइएगा, कल बल्कि अहम सवाल और इसलिए भी ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, अब जो तारीख़ है वो तो हमारे सामने है। इमरान खान साहब ने कल जो कहा, स्पीच आपने सुनी कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हो रहा है, और इसका बेहतर जवाब तो आप ही दे सकते हैं। थैंक यू। एक तो स्पीच मैंने नहीं सुनी, लेकिन आप जैसे चैनल्स के हेडलाइंस आज देख रहा था तो थोड़ा बहुत उस पर चल रहा था, और जो मुझे महसूस हो रहा था कि खान साहब का सरप्राइज़ ये था कि वो भी समझता है कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है। बस अफसोस इस बात की है कि खान साहब हो या दूसरे हो, जाते जाते उनको भुट्टो शहीद याद आते हैं। जब हुकूमत में हैं तो ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासत, ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मंशूर या नज़रिया या मुआशी पॉलिसी पे चल सके, लेकिन जाते जाते जो हैं वो भुट्टो बनने की कोशिश करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए एक ही पैगाम है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होता है, और पूरा कौम ने कल देखा कि उस अक्ल में कोई कमी था। अच्छा, मुझे बिलाल साहब ये बताएगा कि वो जो कल उन्होंने जो कोशिश की, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वो शायद ये समझते हैं कि अदम एतमाद की इस मूव के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और अपोजिशन की वो मदद कर रहे हैं, और चूंकि भुट्टो साहब को भी एक फ़ौजी आमिर ने निकलवाया था और वो कर रहा था। आपके ख्याल में क्या उन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की? इसका नाकाम कोशिश ये है, जब से अपना शिकस्त नज़र आ रहा है, कि अपना कोई बयानिया खड़ा करे जो उसका बहाना बने। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ऐसे कुछ हुआ है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इसी किस्म के सियासत अपनाया था और यही रास्ता अपनाया था। हमने जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस हुकूमत का मुखालफत शुरू की और पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिलेक्टेड का नाम से पुकारा, तो हमारा ये सोच था कि हमने इस गैर जमहूरी सेटअप के ख़िलाफ़ जदोजहद करना है। वो जमहूरी जदोजहद होगा, और हम गैर जमहूरी तरीक़ेकार नहीं अपनाएंगे। हम जमहूरी तरीक़ेकार पे ज़ोर देंगे, और कोशिश यही होगा कि जमहूरी तरीक़ेकार अपना के
गैर जमहूरी शख्स का हुकूमत को ख़त्म करे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यही महसूस हो रहा है कि जमहूरियत जीत रही है और सेलेक्टेड हार रहा है। तो आपके जवाब का अगर मैं समझ पाया हूँ कि ओपोजिशन के साथ कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की। हमने जब ये पूरा कोशिश शुरू किया, कुछ ये तो ऑब्वियसली ना 1-2 दिन का ना 1 महीना का कोशिश है, एक 3 साल का कोशिश है। और आप मेरा मौक़िफ़ जब हमने सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ को इसी हाउस में इफ्तारी के लिए जमा किया था, या जब हम उस कोशिश में था कि पीडीएम की बुनियाद रखी जाए, या फिर जब पीडीएम का बुनियाद रखा गया, या आज के इस सिलसिले में आप मेरे बयान उठा के देखें, आप मेरी गुफ्तगू को देखें, आप मेरा मौक़िफ़ को देखें। मैं पहला दिन से इसी स्ट्रैटेजी पे, इसी लाए अमल पे ज़ोर दे रहा था कि हमें जमहूरियत में एहतजाज करना हमारा हक़ है। हम हर सूबा में जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, अवाम के सामने रखेंगे कि कैसे जमहूरियत, मईशत और मुल्क को नुकसान हुआ है। लेकिन साथ साथ हम पार्लिमान में इसका मुकाबला करेंगे, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो। और हमारा ज़ोर ये था कि अगर हमारा एहतजाज के साथ साथ हम अदम एतमाद पे काम करें तो हमारा पूरा जो सड़कों के पे एहतजाज है उसका दबाव एक तरफ, और एक हमारा जो अदम एतमाद का सिलसिला है उसमें जो दबाव आएगा, जो पार्लिमानी फोरम को इस्तेमाल करके हम प्रेशर डालेंगे, वो स्पेस हम पार्लिमान में छीनेंगे। क्योंकि पार्लिमान में आप काम करते हो तो आप पार्लिमान को ताकतवर बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं समझता हूँ कि इस बात पे मुकम्मल कंसेंसस है कि ना सिर्फ ये स्ट्रैटेजी सही था, ना सिर्फ यही सही तरीका है हुकूमत पे दबाव डालने के लिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपोजिशन करने के लिए, मगर ये वाहिद जमहूरी तरीके हैं इसको हुकूमत से हटाने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, नून लीग को ये बात समझने में देर क्यों लगी? जहाँ तक मैं जिस एक बात आपका पिछले सवाल पे कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में वज़ीर आज़म को कैसे हटाए गए, चाहे 58(2)B के थ्रू, चाहे एक मिलिट्री कू के थ्रू, या अदालत का किसी फैसला के थ्रू, हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। हमने सिर्फ पार्लिमान और अदम एतमाद पे जोर दिया कि हम चाहते ये हैं कि हम आगे की सियासत के लिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल के लिए ये तय करें कि जमहूरी रास्ता अपनाना ज़रूरी है। और जहाँ तक नून लीग की बात है या दूसरे अपोजिशन जमातों की बात है, वो आप उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन हम सब हमेशा से इसी पेज पे थे कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने लड़ना है, और अगर आज इस मौक़िफ़ पे आए हैं तो देर आए मगर दुरुस्त आए। ठीक। अच्छा बिलाल साहब, ये जो पूरी मूव है इसमें वो सीरियसनेस ना होती अगर इदारे न्यूट्रल ना होते, और वो ओपोजिशन भी मानती है और हुकूमत भी कह रही है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है। क्या आखिर तक ये न्यूट्रलिटी आप समझते हैं कि बरकरार रहेगी? क्योंकि आखिरी रात भी हमने देखा कि कॉलें आ जाती हैं और मामला उलट। तो इस पे आई वांट टू आंसर दिस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि जहाँ तक न्यूट्रलिटी का सवाल है, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि इस न्यूट्रलिटी का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो अदम एतमाद का प्रोसेस है जो जल्द इंशाल्लाह ताला शुरू होने वाला है। जहाँ तक अगर न्यूट्रलिटी है तो हम ये सियासत कर सकते हैं, और न्यूट्रलिटी नहीं है तो हम नहीं कर सकते। मैं पहले दिन से इस सोच से मेरा सोच नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ यही है, हमने ये दिखाया है कि न्यूट्रल हो या ना हो, हमने अपना जदोजहद तो लड़ना है, हमने अपना स्पेस छीनना है। जब जनरल ज़िया आमिर था तो इदारे न्यूट्रल नहीं थे, लड़ाई हमने फिर भी लड़ी। मुशर्रफ जब था तो इदारे न्यूट्रल नहीं थे, लेकिन हमने अपना सियासी जदोजहद फिर भी लड़ी। और खान साहब की हुकूमत की शुरू दिन से लेकर आज तक अगर हम लड़ाई लड़ रहे थे तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ रहे थे कि न्यूट्रल हो या ना हो, हमने जमहूरियत का लड़ाई लड़ना है, हमने पार्लिमान का लड़ाई लड़ना है, हमने अवाम का लड़ाई लड़ना है। तो मुसलसल खान साहब को
चाहे वो बाई इलेक्शंस में हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस में हो, जब वो अपना पीक में अपना इक़्तिदार का नशा में मज़ा कर रहा था, उस वक्त हमने उसको शिकस्त दिलवा के ये कौम को, मुल्क को ये उम्मीद दिलवाया कि न्यूट्रल हो या ना हो जमहूरियत जीत सकती है। और अब ये बहुत ही बड़ा अगर साबित हो जाता है कि ये फैसला लिया गया है कि सब न्यूट्रली होंगे और सारे इदारे अपने आइनी और कानूनी दायरे में रह के काम करेंगे, तो हम इसी चीज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं और ये मुल्क का मफाद में होगा, ये हर पाकिस्तानी इसका हमायत करेगा, तो ये खुशाइन बात है जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। अभी तक तो कोई कॉल्स वगैरह नहीं आई, पुरुमीद है आपकी आखिर तक नहीं आई? इंशाअल्लाह ताला वो नहीं आएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि न्यूट्रलिटी का जो सिर्फ जो इंडिकेटर है वो सिर्फ कॉल्स पे मबनी होता है, और मैं ये साथ साथ जानता हूँ कि ये एक लंबा जदोजहद है। अब हम 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद लड़ रही है। हम एक तो कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं, मगर मुसलसल हमारा कोशिश ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चले, पाकिस्तान में जमहूरियत फ़ाल हो, और ये पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि चाहे वो हमारा अदलिया हो या दूसरे इदारे हो, कि वो इस तरफ भर रहे हैं कि वो अपने दायरे में काम करे, ताकि पार्लियामान अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और मुल्क चल सके। ठीक, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, और सीधा सीधा वो जरदारी साहब पर और बिलावल साहब पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि करोड़ों रुपए देकर ज़मीर जगाए गए, तो एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या फैसला क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा होगा अगर ये तरीका अपनाया जा रहा होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये झूठ है। अब खान साहब ने 3 साल से एक सच नहीं बोला, अब कौन मानेगा कि आज वो सच बोल रहा है? और अगर झूठ बोलना है तो उतना ही झूठ बोले जो अवाम मान ले। ये कैसे मुमकिन हो कि मैं या सदर ज़रदारी खर्च करे ताकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, और पाकिस्तान की तारीख़ में जब अदम एतमाद आए हैं, जब इस किस्म के मूव्स हुए हैं, तो बहुत सारे सपोर्ट मिला है ऑपोजिशन को कामयाब करने के लिए। इस वक्त हम सिर्फ सियासत पे चल रहे हैं, और अगर न्यूट्रलिटी है तो न्यूट्रलिटी हर तरफ है। तो पाकिस्तान की तारीख़ एक तरफ, और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तक पोजीशन ये है कि हुकूमत का MNAs हमें पैसा दे के कहते हैं कि हमें इजाज़त दे, हम अपोजिशन की तरफ आ जाए। हमें सिंध हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसे ना हो कि छलांगे मार मार के हुकूमत के MNAs अपोजिशन के कैंप में आ जाए। हुकूमत डरा हुआ है, इमरान एक हारा हुआ शख्स है, वो एक डेस्परेशन में झूठ इस्तेमाल कर रहा है। हमने पहले ये लड़ाई लड़ा है, और जब हमने क्लेम किया कि इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो हमने सिर्फ नारे नहीं लगाए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आला अदलिया में केसेस परस्यू किए, फैक्ट्स के साथ, सबूत के साथ। खान साहब झूठ पे, प्रोपेगेंडा पे अपना सियासत कर रहा है। अगर उसके पास सबूत है तो अदलिया का फोरम मौजूद है, उसमें पेश करें। मगर साथ साथ ये याद रखें कि जब तरीन साहब अपना जहाज़ इस्तेमाल कर रहा था इलेक्टेबल्स को PTI में ले आने के लिए, जब ज़बरदस्ती MNAs को इस हुकूमत का एतिहादी बनाया जा रहा था, तो तब खान साहब का कोई एतराज़ नहीं था। जब आप अपनी मर्ज़ी के तहत अपने फैसले ले रहे हैं तो खान साहब को एतराज़ है। जी, अच्छा, वो कोई जिक्र कर रहे हैं कि जी अगर आपने पैसे नहीं इस्तेमाल किए, तो वो कह रहे हैं जी कराची से एक जहाज़ आया, फिर इधर लैंड किया, उसमें करोड़ों रुपए थे, वो पैसे कहाँ गए फिर? अब वो पकड़ते, एयरपोर्ट तो उनका डोमेन में है, एयरपोर्ट के सारे इदारे उनको डोमेन में है। वो उस जहाज़ को रुकते, वो पैसा पकड़ते, वो मुल्क कौम के सामने लेकर आते। इसलिए ये झूठ है तो वो ये नहीं कर सकते। ठीक, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं, और वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद उनसे ये भी पूछेंगे कि वो खुद वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनना चाहते।
वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल साहब, लेट्स अज्यूम अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उसके बाद समझ नहीं आ रही कि प्लान क्या है। आप लोगों के पास अभी तक तो कोई हमें ये नहीं बताया गया। देखिए, हम कहते हैं कि जी मईशत का इसने सत्यानाश कर दिया है, एनर्जी सेक्टर आप उठा के देख लें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट सारी, आपके पास प्लान तो है नहीं है। जहाँ तक हुकूमत के पास तो कोई प्लान नहीं है। हमारा प्लान हमने अवाम के सामने रखे और इस जद्दोजहद में जब इंटरव्यूज़ हैं या तकरीरें हैं, जब भी मौके हैं वो सामने रखते हैं। वो बड़ा सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। जो हमारा प्रपोज़ल है, जो हमारा सोच है, वो ये है कि जो ये सारे मसाइल का हल है वो सिर्फ एक ऐसे हुकूमत जो अवाम के नुमाइंदे हों, जो साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में हो, वो ऐसे माहौल पैदा कर सकते हैं जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो और जो वो अवाम के मसाइल का हल निकाल सके। इस वक्त हम वो साफ शफाफ इलेक्शंस कैसे कर सकते हैं? जब इमरान खान बज़िद है कि पहले भी धांधली से वज़ीर आज़म बना, अब भी वो ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर इलेक्शन कमीशन का पर काटना है तो पर काटेंगे, RTS प्लस EVMs की सूरत में लेकर आना है तो लेकर आएंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर 2023 के इलेक्शंस की धांधली की तैयारी करेंगे। तो हम समझते हैं कि इसका हल ये है कि अदम एतमाद लाया जाए, खान साहब हटाया जाए, एक ऐसा हुकूमत इंटरिम बने जिसका फोकस ये हो कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा दें, 2018 का सिलेक्शंस का रिपीट ना हो, हम साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ भरे, इलेक्शंस में मुकाबला करें और जिसको भी अवाम का मैंडेट मिले, अवाम का हमायत मिले, वो हुकूमत बना के ये जो मिसाइल जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुआशी बहरान खान साहब की फ्रेश मैंडेट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है किसी लेकिन ऐसे कोई कदम उठाने से पहले। बिलावल भुट्टो साहब, एक मामला ये है कि पीपल्स पार्टी क्या ये चाहती है कि जैसे ही मतलब 2-3 महीनों के अंदर ये रिफॉर्म्स हो जाए और इलेक्शंस में चला जाए, उनके फिर इत्तेहादी आपके पास क्यों आएंगे? ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली जो टाइम फ्रेम है एसेट्रा, वो बिल्कुल आप कंसेंसस के साथ अपोजिशन के जो पार्टीज़ हैं, जो इत्तेहादी हमें ज्वाइन करेंगे, वो तय करे। मगर मेरा जोर ये होगा कि हमें लिमिट करना चाहिए अपने आप को, हुकूमत को, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तक। ना मेरे पास, ना शहबाज शरीफ साहब के पास, ना किसी और के पास मैंडेट होगा कि वो किसी और जो तफसीली रिफॉर्म्स, जो कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो इंस्टीट्यूशंस को तगड़े करते हैं, जो मीशत को अपने पैरों पे खड़ा कर देती है, उन रिफॉर्म्स के लिए आपको अपना अवाम की मैंडेट हासिल करना ज़रूरी है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम किया जाए कंसेंसस के साथ, मेहनत के साथ, माजी में भी हुआ है, फिर से हो सकते हैं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ हम भरें ताकि हम इन मसाइल का हल जिसका आप निशानदाही कर रहे हैं उनका हम निकाल सकें। ये 2-3 महीने में ये मामला हो जाएगा और फिर जैसे ही ऑपोजिशन पार्टीज और सारे इत्तेहादी फैसले करते हैं, हमें जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। और जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में कंसेंसस बनाया है इस टॉपिक पे और हमने ये जद्दोजहद मुसलसल लड़ा है, इसलिए धांधली तो हमारे ख़िलाफ़ तारीख़ी तौर पे होता आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपोजिशन जमातों में इस किस्म का और इत्तेहादियों में और जो भी हमें ज्वाइन करते हैं एक ऐसा कंसेंसस बनते हैं कि हम कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा सकें। ठीक, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म क्यों नहीं, शहबाज शरीफ? बिलावल भुट्टो अपना मैंडेट लेके वज़ीर आज़म बनना चाहेगा और इस वक्त मैं अपने लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा हूँ, अपना ज़ात के लिए, अपना जमात के लिए अब मैं जद्दोजहद नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वक्त और पहले दिन से ये कोशिश रहा है, तनकीद का निशाना भी बने हैं कि हमने मिल के जमहूरी तरीका अपना के इस हुकूमत का मुखालफत करना है, पार्लियामान में पार्लियामानी प्रोसेस में रह के मुखालफत करना है और जहाँ शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, मुस्लिम लीग नवाज़ का सबसे ज़्यादा मेंबर्स है अपोजिशन की तादाद में, तो सबसे पहले हक उनका है कि वो अपना नुमाइंदा खड़ा करे। और अगर पीपल्स पार्टी अपना नुमाइंदा खड़ा कर देती है इस वक्त, तो हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम मिल के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के और मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी कुर्बानी, अपना अपने लिए नहीं मांग रहे हैं,
हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो भी फॉर्मूला बने जिससे सब मिलके ये टारगेट हासिल कर सकते हैं वो हम अचीव करें। अच्छा, नेशनल असम्बली में अदम एतमाद आ गई और सरप्राइजिंगली हमें सुबह उठे तो पता चला पंजाब असम्बली में भी आ गई, आगे क्या होगा? सेनेट सरप्राइज तो इमरान खान ने देना था, कल सुबह वक्ती साहब ने हुकूमत को सरप्राइज दे दिया और आज ऑपोजिशन ने मिलके पंजाब का भी सरप्राइज आपके सामने लेकर आए हैं। मगर जो हमारा निशाने पे है, जो हमारा फोकस है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का वज़ीर-ए-आज़म साहब है और वो अदम एतमाद है। हमारा अदम एतमाद पेश होने दें और इंशाअल्लाह ताला फिर आगे जाके और चीज़ें सामने आएंगे। नंबर्स पूरे हैं, there's definitely many a sip between the cup and the lip, तो हम अपना कार्ड्स इंशाअल्लाह ताला केयरफुली खेलेंगे और कामयाबी नज़र आ रहा है। सियासत, इलेक्शंस, and eventually it all comes down to math and we have the numbers। तो इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरियत का फतह होगा और हम जमहूरियत की बहाली के लिए मुआशी मसाइल से एड्रेस करने की कोशिश के लिए आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, अगर एक सिनारियो मैं आपको देता हूँ, अगर सदारत के लिए अब 4-5 जो टॉप टियर लीडरशिप है अपोजिशन ने, अगर इन्होंने बैठ के फैसला करना हो, टाई पड़ जाती है जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान, बिलावल का वोट किस तरफ जाएगा? बिलावल का वोट जो है इसमें तो हमने अपना घर में भी कॉन्वर्सेशन नहीं किया है अभी तक, तो मैं आपके सामने मुल्क के सामने ये कॉन्वर्सेशन नहीं करूं। लेकिन जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, हमारा जो प्रायोरिटी है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब है और अदम एतमाद है। सदर के लिए वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बहुत ही मुख्तलिफ है और उसके लिए एक अलग नंबर गेम है और अगर अपोजिशन जमातों ने ये फैसला लिया तो हम उनके साथ कंसल्ट करके इस पे भी सोच सकते हैं। लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ, इस पे बात तक नहीं हुआ। इसमें मैंने आज तक मैं आपको बता सकता हूँ मेरा इंटरेक्शन शहबाज शरीफ साहब से भी दूसरों से भी हुआ है, मेरा किसी भी इंटरेक्शन में इस चीज़ के जिक्र नहीं हुआ है और हम फोकस्ड है तो वज़ीर-ए-आज़म को हटाने पे और अदम एतमाद को कामयाब बनाने में और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने में। ठीक, बिलाल साहब, एक जो बल्कि कल इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी एक तल्ख माजी रहा है, काफ लीग से भी एक तल्ख माजी रहा है, मौलाना साहब के साथ भी PDM के बाद जो है कुछ ज़्यादा ताल्लुकात ठीक नहीं थे, ये आप सारे मिल के खान साहब को निकलवा रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है, हुकूमत आप चलाएंगे कैसे? सबसे पहले कि मौलाना साहब के साथ हमारा हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहेंगे और हमारा बुज़ुर्गों के दौर से लेके आज तक हम सियासत साथ करते आ रहे हैं, कभी एक दूसरे के ऑपोजिशन में, कभी एक दूसरे के एहतियाती होते हुए, और मैं समझता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ ये सोच के कि अगर मैं आज पार्लियामान में हूँ तो मौलाना असद साहब मेरे साथ पार्लियामान में हैं और हम चाहते हैं और हम खान साहब की सियासत तो कभी नहीं करना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि जैसे भी सियासत आगे बढ़े हमारा ये जो रवायत है, हमारा ये जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद तगड़ा हो, मज़ीद बेहतर हो। ऑब्वियसली ऑपोजिशन तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो कब से कर रहे हैं, मगर हम मुल्क के और कौम के मफाद में अपने सियासत का कुर्बानी दे सकते हैं, अपना ज़ाती इश्यूज़ पे सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौम के मफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बिलावल यही खान मैं ब्रेक ले लूँ, ये कंटिन्यू फिर कर। वेलकम बैक नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल साहब, अली वज़ीर एक MNA हैं, वो जेल में, प्रोडक्शन ऑर्डर उनका हमेशा से मसला होता है और मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ ट्विटर पे बार बार एक नाज़िम झोंकियों केस में आपके एक MNA जो थे वो दुबई में थे, वो तो वापस आ गए हैं। अब एतराज़ ये है कि अली वज़ीर के लिए क्यों इतनी आवाज़ नहीं उठाई जा रही? जहाँ तक हमारा MNA की, जहाँ तक अली वज़ीर की बात है तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, चाहे पब्लिकली हो, चाहे नेशनल कमेटी के सबसे बड़ा फोरम्स हो, तो सबसे पहले हम अपने MNAs के लिए या जो भी होता, इट जस्ट सो हैपेंस कि इस
जमात से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन कोई भी होता तो हम हमेशा समझते हैं कि जमहूरी हक़ तो मिलना चाहिए। जहाँ तक ये केस है और जो इश्यूज़ हैं और जो मुश्किलात हैं, जहाँ तक हमसे विद इन द स्कोप ऑफ लॉ फैसिलिटेट कर सके, मेरे ख़्याल में हमने कोशिश की। बेहतर ये होता अगर मेरा हुकूमत में ये कैपेसिटी होता कि उसको हमारा sort of as we wished ऐसे हम निकाल सके, लेकिन ऑब्वियसली तरीका नहीं है और कानूनी प्रोसेस हर किसी के लिए अपनाया जाता है। हमारे अपने MPAs, हमारा अपने MNAs हमारे ही जेल्स में रहे हैं। आज भी जो भाइयों साहब है मेरा शिकारपुर से, वो 3 साल से जेल में है। जिस MNA साहब आपका जिक्र आप कर रहे हो, उसका भाई आज तक जेल में है और वो बहुत ही एक संगीन केस है जिस पे पार्टी और हुकूमत ने बड़ा सख्ती पे इस पे अमल किया और अपना MPA का तो गिरफ्तारी हुआ, उससे पहले MNA साहब मुल्क से बाहर चला गया था। हुकूमत ने अगर रोकना था तब भी रोकते, मेरे तो डोमेन में या कैपेसिटी में या नहीं है। लेकिन जहाँ तक अपने आप को डिफेंड करने का हक होता है वो हर किसी के पास है। And everybody across the world has the right to innocence until proven guilty. So no one can expect me to condemn anyone before they've managed to present their case in court. अगर आज ये तैयारी हो रहा है कि हम MNA साहब वापस पहुँचे, तो वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली हर MNA को ख़त भेजा है कि बहुत ज़रूरी है, अदम एतमाद हो रहा है तो आप अपना वोट डालें, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का ज़रूरत है। अगर केस का भी सामना करना है तो वापस आना ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, राब्ता मेरा अभी तक नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन मेरा ये है कि बेल, ट्रांजिटरी बेल इसलिए लिया गया ताकि इन चीज़ों का मुकाबला हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हर MNA का राइट है, चाहे वो अली वज़ीर हो या मेरा अपना जमात का MNA हो, कि चाहे वो बजट का वोट हो, वो अदम एतमाद का वोट हो, वो जो भी वोट है, वो अपने इलाके के नुमाइंदे हैं। उनको मैं इल्ज़ाम लगाऊं, आप इल्ज़ाम लगाएं, कोई और इल्ज़ाम लगाएं, उस इल्ज़ाम के नतीजे में अगर वो केस जेल में है और वो उन केसेस का मुकाबला भी कर रहे हैं, वो करे, लेकिन अपना नुमाइंदगी करते हुए नेशनल असेंबली में उनका हक है। और ये स्पीकर ने इस रवायत को तोड़ा है और आज तक बहुत से ऐसे बजट्स पास हुए हैं जहाँ हमारा मेंबर्स मौजूद नहीं रहे। और मैं आज भी स्पीकर साहब को और सारे PTI को याद दिलवाना चाहूँगा कि जो रवायत आप कायम कर रहे हैं, ये रवायत फिर कल आप पे भी लागू होगा। तो बेहतर ये है कितना अहम मौके पे स्पीकर साहब हुकूमत का कारकुन बन के काम ना करे, वो स्पीकर नेशनल असेंबली बन के काम करे, अली वज़ीर साहब हो या जो भी अंदर है उनके लिए ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो प्रोड्यूस किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर अदम एतमाद, हम डिस्क्लेमर तो लगाते हैं ना, अगर कामयाब हो जाए और मुत्तहिदा अपोजिशन की जो शहबाज शरीफ ने एक नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी, एक कोलिशन, फिर उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, अगर वो डिसाइड करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारा फॉरेन मिनिस्टर बनना है, हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे मिल के कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो अचीव करें कंसेंसस के साथ और जल्द अज जल्द साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़े। मैं किसी वजारत का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ और हम अपना पार्टी का क़यादत करेंगे, लीड करेंगे और अगला इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे। मतलब मैं ना समझूं फिर इससे कैबिनेट में पीपल्स पार्टी नहीं शामिल हो? सर ये तो बाद की बातें हैं, अब हम सिर्फ अदम एतमाद पे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले का सवाल का जवाब में दिया और अब भी तकरीबन दिया है कि मैं अपने लिए एटलीस्ट मेहनत नहीं कर रहा हूँ और फिर जिस तरीके से आगे हमें ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कामयाब बनाना है वो हमारा
पूरा फोकस होगा, हम अदम एतमाद को कामयाब करवाने दें और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलके मेहनत करेंगे। माजी में भी चाहे वो पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, हमने नून लीग के साथ मिलके काम किया, तो आगे जाके भी जहाँ तक हमारा मैंडेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है तो हम ज़रूर मिलके इस पे काम कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली पिछले 2 इंतखाबात में हमने देखा कि पंजाब में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उस रिवाइवल के लिए आप क्या चैलेंजेस क्या हैं, या आप समझते हैं कि रिवाइवल हो चुका है और असल मुकाबला आपका पंजाब में नून लीग से होगा? हमने तो मेहनत करना है और मैं वही कर रहा हूँ। जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिला है, मैं जितना मैं कर सका मैं मेहनत कर रहा हूँ। और 2018 के इलेक्शंस तो तांदली ज़्यादा इलेक्शंस थे, मुतनाज़ा इलेक्शंस थे, मगर इन हालात में भी हमने माजी से मतलब एक इलेक्शन पहले से बेहतर नतीजे हासिल किए। हम समझते हैं कि अब जब साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल वफाकी जो रंग है वो नज़र आएगा और चारों सूबों से ना सिर्फ नुमाइंदगी होंगे मगर हुकूमत में भी होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना स्पेस वापस छीनना है। हमने हमारा स्पेस किसी ने हमसे जीता नहीं है। कायदे अवाम को शहीद करके, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके, मेरे कारकुन को शहीद करके, इदारों को इस्तेमाल करके मेरे पार्टी से लोग छीन के इस पोजीशन से पे लेकर आया, मगर हम लड़ रहे हैं। और जहाँ तक खान साहब के दौर में बाय इलेक्शंस है, कराची से लेके लाहौर तक सारे सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन से बहुत ही बेहतर, सारे की एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म किया। और इंशाल्लाह ताला मौका हमें मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो हम अपना स्पेस लेंगे। जी बिलावल साहब, आजकल कोई ऐसी तकरीर खान साहब की नहीं होती जिसमें वो आपकी उर्दू को तज़ीक का निशाना नहीं बनाते। व्हाट डू यू हैव टू से? बस है, इससे मुझे ये लगता है कि 3-4 साल बाद भी खान साहब को ऐसे कोई एक पॉइंट भी नहीं मिला, मेरा एक पॉलिसी, मेरा एक काम, ना मेरे ऊपर कोई ऐसा करप्शन स्कैंडल मिला जिसके वो जिक्र कर सकता है। तो अभी तक मेरा उर्दू पे अरा हुआ है और उर्दू हमारा कौमी ज़बान है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा उर्दू बेहतर हो, मगर साथ साथ हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सारे ज़ुबान जो बोले जाते हैं वो उतनी अहमियत रखते हैं जितना हमारा कौमी ज़ुबान हो। और हम तो चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमें हुकूमत का मौका मिले तो हमारा जो तालीमी इदारे हैं वहाँ उर्दू भी सिखाया जाए, मादरी ज़बान भी सिखाया जाए और पाकिस्तान का हर ज़ुबान को वो अहमियत मिले, वो ओनरशिप मिले और हर पाकिस्तानी ये महसूस करे कि जो भी आप ज़ुबान जो आप बोलते हो, जो आपका प्रेफरेंस है, आप मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हो। अभी अगर हम एंटर होते हैं नेशनल असम्बली में और वोटिंग हो रही हो तो काम पे किसकी टांग नहीं खान साहब का तो आपने कल का तकरीर से देखा होगा, वो उस तकरीर से आपको नजर आ रहा होगा कि ये कहना कि टांगे कांप रहे हैं वो काफी नहीं होता, लेकिन ये कहना कि कांपे टांग रहे हैं वो तो बिल्कुल जैसे खान साहब परेड ग्राउंड में खड़ा होके पसीना झूट रहा था, पूरा हवा निकला हुआ था, पर्ची पर के अपना तकरीर करवा रहा था, नजर आ रहा था कि डरा हुआ है, परेशान है, खौफज़दा है। और यही हाल मेरा ख्याल में तकरीबन जो भी इस वक्त हुकूमत में है उनका है। और अपोजिशन के चेहरों पे मुस्कुराहट है, सुकून है, कुछ हम तैयारी पकड़ रहे हैं कि जमहूरी तरीके से हम जीते और सेलेक्टेड को शिकस्त दिलवाएं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुने बिलावल साहब के जवाबात और फीडबैक का ज़रूर हमें इंतज़ार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।